तज़किया लेने से पहले अदनान आदिल साहब, मेरा एक मासूमाना सवाल है कि ये जिस तरह से, जितनी मासूम आप खुद हैं चले ये बहुत शुक्रिया, ये तो कॉम्प्लीमेंट समझूंगी। ये जिस तरह से ये बांटी जा रही हैं हुकूमतें कि 2 साल फिर तुम करोगे, 2 साल मैं करूँगा, यहाँ पे जो जिस तरह से अवाम निकली, अवाम ने वोट कास्ट किया और अवाम ने चाहा कि शायद मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, ये जब ये चीज़ें सोच रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है जी साडा पुत्र वज़ीर-ए-आज़म बनाओ, दूसरी तरफ कहा जा रहा है साडा भरा, तो इसमें अवाम कहाँ पे है? हाँ, ये तो डायनास्टीज़ है ना, ख़ानदानी सियासत चल रही है। अवाम को तो नहीं सोचा जा रहा कहीं पे भी। हाँ, लेकिन देखें अभी इस मफरूज़े पे बात है कि ये हतमी नतीजा है कि 80 सीटें जो हैं वो नून लीग की, 54 पीपल्स पार्टी की और 91 PTI के हिमायत याफ्ता लोगों की। लेकिन ये कि फाफन एक इदारा है जो इलेक्शन मॉनिटर करता है, उसकी रिपोर्ट आई है कि 135 कौमी असम्बली के हल्के ऐसे थे जहाँ रिटर्निंग अफसरों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए और जो पार्टीज़ के नुमाइंदे थे उनकी मौजूदगी में टेबुलेशन ऑफ रिज़ल्ट नहीं किया। तो अगर ये इलेक्शन के जो रिज़ल्ट चैलेंज हुए हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे, अगर ये इसमें कुछ रिविज़िट हो गए और रिकाउंटिंग में या दोबारा उसमें तहकीकात में रिज़ल्ट तब्दील हो गया, अगर 10-15 हल्के भी तब्दील हो गए तो सारी गेम तब्दील हो जाएगी। तो बहरहाल अभी पीपल्स पार्टी का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें इख्तलाफ राय था शदीद। पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमें हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए और PTI से भी बात करनी चाहिए, और अभी आज उनका दोबारा इजलास हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी अभी यकसू नहीं है। पीपल्स पार्टी के बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर हम मखलूत हुकूमत में शामिल होंगे कमज़ोर सी, तो हमें नुकसान होगा सियासी तौर पर। और ये जो हाँ, वो कह रहे हैं ये जो फार्मूला है ना कि 2 साल 3 साल और सदर वाला, इस पे तो गौर ही नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। असल बात ये डिस्कस हुई है कि क्या हमें मखलूत हुकूमत में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और क्या नून लीग के साथ जाना चाहिए, और फिर ये कि क्या अगर मखलूत हुकूमत बने हम उसमें बैठें। बल्कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है एक दफ़ा वोट दे दें मगर खुद अपोजिशन में ही बैठें। ये होता है। फैसल करीम कुंडी की जानिब से भी कहा गया है जी कि हो सकता है आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में हो लेकिन विफाक में वो सपोर्ट कर रही हो नून लीग की। हाँ, उसमें ये होता है कि देखें आप वोट तो दे देते हैं एक दफ़ा लेकिन बैठते अपोजिशन में हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि जब चाहे आप सपोर्ट वापस ले लें, तहरीक अदम एतमाद दें, तो फिर वो हुकूमत जो है काफ़ी डगमगाएगी। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के अक्सर लोग जो है ना वो हिचकिचाहट का शिकार हैं, वो हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते मखलूत हुकूमत में, लेकिन शायद आसिफ जरदारी का वीटो पावर यहाँ पे चले, और वो क्योंकि उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग भी है और उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया है कि हम ताउन करते रहेंगे नून लीग के साथ, तो फिर बिल आखिर ये दोनों, क्योंकि PTI का पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत करना मुमकिन नज़र नहीं आता, और उनके अपने नंबर पूरे फ़िलहाल नहीं है, बाद में हो जाएँ तो अलग बात है, लेकिन 134 नंबर चाहिए। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये मिलने से ही पूरे होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी शामिल ना हो और बाकी सारी पार्टियां जमा हो जाएं PTI के अलावा, तब भी नहीं हुकूमत बन सकती। तो अदनान साहब, अगर नून लीग ये जिम्मेदारी अगर लेती है और वो ड्राइविंग सीट पर आते हैं, सब मिल जाते हैं और वज़ीर आज़म नून लीग की जमात से होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सियासी मुस्तकबिल मौजूदा सूरत हाल को देख कर आप प्रेडिक्ट करते हैं नून लीग का? ये तो है कि कब तक इनमें हम आहंगी रहती है, कब तक सरकारी मशीनरी इनका साथ देती है, मुश्किल काम होगा, मुश्किल काम होगा। मखलूत हुकूमत बहुत कमज़ोर होगी, चैलेंजेस बड़े बड़े हैं। मसलन IMF से अब डील ख़त्म हो रही है हमारी, मार्च में नया मुआहदा होना है। पिछली बार भी जब मुआहदा हुआ था उन्होंने PTI को भी कॉन्फिडेंस में लिया था, तो अब वो कहेंगे कि वो सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो PTI है, उसके हिमायत याफ्ता लोग हैं, तो वो उनको भी ऑन बोर्ड लेना होगा। तो क्या PTI इस मरतबा ताउन करेगी? IMF के बगैर जो है मईशत आगे चल नहीं सकती, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा हो जाएगा। तो ये बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, और इतलात ये आ रही है कि नवाज शरीफ अभी भी वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद हैं। मखलूत हुकूमत में भी बाज़ लोग कह रहे थे कि शायद शहबाज शरीफ हों, बाज़ लोग कह रहे हैं मरियम नवाज़ हों। तो अभी पंजाब में कौन चीफ मिनिस्टर बनता है? ये भी कहा जा रहा है कि सदर की कुर्सी पर कोई खातून भी हो सकती है। हाँ, फरियाल तालपुर का कहा जा रहा था, लेकिन फरियाल तालपुर के बारे में ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि शायद इस मरतबा सिंध की चीफ मिनिस्टर बन जाएँ। लेकिन एक बात तो है कि ये खबरें पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रही हैं कि फरियाल तालपुर को कोई बड़ा ओहदा मिलेगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर सिंध हों, चाहे प्रेसिडेंट हों। तो अभी पीपल्स पार्टी यकसू नहीं है। पीपल्स पार्टी में जो पंजाब के लोग हैं वो समझते हैं कि अगर हम मखलूत हुकूमत नून लीग के साथ बनाएंगे तो पार्टी को बहुत नुकसान होगा। अदनान साहब, फवाद चौधरी ने बोला है कि आने वाले दिनों में वो मखलूत नहीं बल्कि कौमी हुकूमत देख रहे हैं। मुश्किल लगता है क्योंकि बानी PTI जो हैं वो उनका इस तरफ माइल नहीं है।
कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठे। बिल्कुल, ये तो सामने क्लियर है। होगा तो शायद अपोजिशन में ही बैठे। कौमी हुकूमत होता क्या है एग्जैक्टली? कौमी हुकूमत का पाकिस्तान में शोर रहता है कि तमाम सियासी जमातें मिल के हुकूमत बना लें, यानी मखलूत में भी तो सब मिलजुल के ही। हाँ, लेकिन उसमें देखें मखलूत में तो ये भी हो सकता है ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी सिर्फ मिल जाए और JUI वो भी सब में मिलना, लेकिन उसमें यह है कि तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन PTI भी शामिल हो जाए, तो वो कौमी हुकूमत यानी तमाम कौमी सियासी जमातें मिल के बना लें। उसके लिए फिर शायद ये कि PTI के लोग तोड़कर एक बड़ा धड़ा बन जाए और फिर उसको शामिल कर ले के कहें कि ये कौमी हुकूमत है। लेकिन PTI से कोई बड़ा धड़ा टूट जाएगा, 2-4 लोग तो टूट सकते हैं, लेकिन ये कि बड़ा धड़ा टूट जाएगा मुझे इम्कान नजर नहीं आता। क्या गारंटी है कोई अगर हल्फ लिया जाएगा या जो लिए गए इससे पहले, तो क्या वो गारंटी है? नहीं, गारंटी तो नहीं है, मगर ये कि अवाम का प्रेशर बहुत। अदनान साहब, जाते जाते 3 बड़े इस्तीफे कल सामने आए हैं, जहांगीर तरीन का, परवेज़ खट्टक का और सिराजुल हक साहब का। तो आप कैसे समझते हैं इन तीनों को? अलग अलग है। परवेज़ खट्टक और जहांगीर तरीन तो बाकी थे PTI के, तो उन्हें तो आवाम ने रिजेक्ट कर दिया। लोग आमतौर पे पसंद नहीं करते कि अपने लीडर से कोई आदमी डिसलॉयल्टी करे, बेवफाई करे, तो लोग उसको आमतौर पर रिजेक्ट कर देते हैं। पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी जिन लोगों ने भुट्टो साहब से बेवफाई की, लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह अब PTI के साथ हुआ है कि उनसे जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा और मुश्किल वक्त में भी छोड़ा, मुश्किल में भी डाला, तो लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। जमात इस्लामी का ये है कि जमात इस्लामी हमेशा से एक छोटी जमात है, कोई पहली मरतबा तो ऐसा नहीं हुआ, मगर सिराजुल हक साहब ने उसकी जिम्मेदारी ले ली। तो अब वैसे भी उनके अमीर का इलेक्शन होना है, नया अमीर होगा। ये बात है कि हाफिज़ नईमुर रहमान जो कराची के हैं वो ज़्यादा डायनामिक हैं, इनर्जेटिक हैं, वो एक ऐसी शख्सियत के तौर पे सामने आए हैं जो पार्टी को आगे लेकर चल सकती है। स्पीच उनकी बड़ी पसंद तो की जाती हो सकता है कि इस मरतबा जो है सिराजुल हक साहब अमीर मुंतखब ना। ठीक है अदनान साहब, ये भी खबरें आ रही हैं, पता नहीं कि इसमें कितनी हकीकत है कि परवेज़ खट्टक साहब का जो इस्तीफ़ा है ना वो सही नहीं है, उन्होंने तरदीद की, उनकी तरदीद किया। अब इसमें कोई समझ नहीं आ रही कि इसमें कंफ्यूजन है। आमतौर पे हो सकता है उन्होंने रिकंसिडर किया हो, लोगों ने कहा हो कि इतनी जल्दी ना करें, उनके दोस्तों ने कहा हो कि भाई आपने तो बहुत ही जल्दी कर दी, अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी सामने नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने वक्त दिया।